हेडलाइंस के बाद रुख करते हैं खबरों का। पटना में एक जमीन कारोबारी की हत्या के बाद हत्यारों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के भोगीपुर के डोमनचक की है, जहां आज शाम जमीन कारोबारी अशरफी सिंह को 11 गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भाग रहे 2 हत्यारों को लोगों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 65 साल के जमीन कारोबारी अशरफी सिंह भूपतिपुर गांव के रहने वाले थे। वारदात की सूचना मिलते ही सिटी एसपी, पूर्वी सदर डीएसपी और कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस ने हत्यारों के शव को कब्जे में ले लिया है और उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। गोपालपुर थाने में आता है। वहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी बाइक से आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए निकलते हैं। आगे यह पता चलता है कि उक्त दोनों अपराधकर्मियों को यहाँ के जो स्थानीय गांव वाले हैं और जो भी स्थानीय लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उसके बाद उनकी पिटाई की गई। इस क्रम में उन दोनों अपराधकर्मियों की भी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ जो घायल व्यक्ति थे उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया और इलाज के क्रम में उनकी भी मृत्यु हो गई। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विक्रांत, बताएं क्या जानकारी है इस घटना के बारे में? देखिए, जो घटना है गोपालपुर थाना क्षेत्र का डोमनचक का है, जहां पे 2 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और प्रॉपर्टी डीलर जो है अशरफी राय की करीब 11 गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद जब वो भागने लगते हैं तभी ग्रामीणों के द्वारा उसे पकड़कर जमकर पीटा जाता है और पीटने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जी, तो क्या कुछ पता चला है कि आखिर इसके पीछे मतलब क्या कोई दुश्मनी किस तरह की थी? जी, जानकारी मिली कि उनके परिवार के द्वारा कहना है कि जमीनी विवाद अपने गोतियाही से चल रहा था और 2 बीघा जमीन का मामला था, जिसे कोर्ट में जो अशरफी राय है वो कोर्ट से जीत गए थे और उसके बाद उनके परिजन जो गोतिया है वो उनको धमकी दिया गया था कि 3 महीना पहले धमकी दिया गया था कि आपको देख लेंगे, और उसी के बाद जो है 3 महीने के बाद आज उसको 11 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वही मौके पर जो है जो अपराधी भाग रहे थे वो चोरी का बाइक प्रयोग कर भाग रहे थे। जब ग्रामीणों ने जब उनको मारपीट की, जिस दौरान मौत होगी, तो वहाँ मौके पर जो है जो अपराधी के हेलमेट थे, वहाँ पे एक भाला भी गिरा हुआ था जो स्थानीय लोगों के द्वारा उसको मारा था, ईंट पत्थर से कूच दिया गया। जी, तो विक्रांत, ये जो कुल आरोपी थे ये 2 ही थे या और भी लोग थे जो भाग सके हैं? देखिए, परिजनों का जिस तरह से कहना है कि बाइक सवार पे 2 ही आदमी थे, लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी लोग हो। पुलिस के द्वारा भी बताया गया कि आगे की जांच की जा रही है और जो भी मामले होंगे उसको क्लियर कर दिया जाएगा। जी, जो लोग मारे गए हैं, यानी जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है अपराधियों की, वो बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो चूंकि रिश्तेदारी में ही ये लड़ाई चल रही थी, तो क्या वो रिश्तेदार के ही लोग थे या फिर उन्होंने किसी को ये सुपारी देकर बुलाया था? क्या कुछ पता चला है इस बारे? जो पूर्वी एसपी परिचय कुमार है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक शूटर हायर किया गया था जिसके द्वारा गोली मारी गई थी। और सवाल यह है कि वहां पे मौके पर जो है 5 जो खोखे जो बरामद हुए हैं और अशरफी राय को कुल 11 गोली मारी गई है, जिसमें से मौके पर 5 ही खोखा बरामद हुए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी घटना हुई है, एक शख्स की पहले हत्या हुई है, जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो अब अपराधी भाग रहे थे तो लोगों ने पकड़कर 2 अपराधियों को बुरी तरह से पीटा है, मॉब लिंचिंग हुई और उन दोनों की भी मौत हो गई है। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर को 11 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो अपराधी हैं हत्या करने के बाद जो है वो भागने लगते हैं, तभी स्थानीय लोगों के द्वारा उसे पकड़कर पीटा जाता है, जिसमें उसके दोनों अपराधी की मौके पर ही मौत हो जाती है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अपराधी यहाँ है और दूसरा वहाँ है, यानी कुल मिलाकर के तो इस मामले में 2 अपराधी थे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो मौके वारदात पे है एक भाला है और अपराधी का जो छूटा हुआ हेलमेट है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है अशरफी राय के वो अपने परिवार से ही विवाद चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए धमकी दिया था और उसके बाद उनके परिजनों को द्वारा कहना है कि मेरे जो परिवार है उन्हीं के द्वारा ये घटना को कारित किया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस जो है पहुंची है और लगातार जो है यहाँ पे जांच अभियान किया जा रहा है। हालांकि पटना के सिटी जो पूर्वी एसपी है परिचय कुमार वो पहुंचे और कई थाना की पुलिस भी पहुंची। हालांकि अभी तक एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही पहुंची, क्योंकि अभी घटना जो है 4 से 5 बजे की घटना बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो एफएसएल की टीम यहाँ पे नहीं पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो अपराधी है, जो भागे हुए अपराधी है या फरार अपराधी है, उसको पटना पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। विक्रांत कुमार, जी।